मेरे को देखो मतलब लिंक मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। हे गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? अब चेक कीजिए कि हम लोग लाइव है कि नहीं गाइज। सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर। मैं ही गायब हो चुका था, मैं खुद ही नहीं दिख रहा था गाइज। तो अब मैंने सोचा कि मुझे दिखना चाहिए। सो लेट्स चेक वेदर यू कैन सी मी प्रॉपर्ली एंड वेदर यू कैन लिसन टू मी प्रॉपर्ली एंड वेदर यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली एंड एवरीथिंग इज ऑल फाइन एंड ऑल क्लियर। येस और नो, टेल मी दैट फर्स्ट। जस्ट चेक कर लेते हैं हम लोग सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं बरोबर से, एंड एवरीथिंग इज ऑल करेक्ट। ठीक है, टू गुड। गाइज, नया लिंक बना रहे हैं और नया लिंक हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो लेट अस जस्ट एवरीवन कम बैक ऑन द नॉर्मल लाइफ। हाय जसप्रीत, हाय नीलम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राहुल, अब सब ओके है, थैंक यू। मुकुल, यस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशीष, निशा, निशु, थैंक यू। रुचिता, थैंक यू। नीलम, व्हाट्सअप। अंकित, गुड आफ्टरनून। गाइस 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 गाइस, कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। ठीक है, मैडम थोड़ा लिंक्स फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 2 मिनट रुक जाते हैं। वापस नया लिंक बनाना पड़ा, नई चीज़ें करनी पड़ी और नए काम हो रहे हैं। चलो ग्रेट है। रुचिका, अंकित, शुभम, हाय श्री, व्हाट्सअप। रुचिका, उत्कर्ष, चलो आपको बहुत मिस कर रहे थे सर। परम, जकास। चलिए गाइज, सर मेरा तो आज पेपर है बीकॉम का। ओ बाप रे, सीए क्रैकर, टू गुड। सत्येंद्र, गुड आफ्टरनून। अमोल, गुड आफ्टरनून। परम, हाय बिडू, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? अरे आई एम मिसिंग यू ऑल गाइज। चलिए ग्रेट है। सर डर लग रहा है अकाउंट्स में। नीलम, राहुल सर है तो डरना क्या। अंकित, जकाश, श्री सर आपको बहुत मिस किया। थैंक यू। चलिए गाइज, अब बिना डिस्कशंस किए चालू करें। गाइस 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। 1 घंटे का सेशन लेने वाला हूँ एवरी डे, 1:30 to 2:30। 1:30 को स्टार्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2:30, 2:45, 3 o'clock के आसपास एंड करेंगे गाइस हम लोग। सो देखते कैसे आगे बढ़े। गाइस सबसे पहले द सीक्वेंस, और थोड़ी बहुत चीज़ें मैं क्लियर करा दूँ। गाइस ये सीक्वेंस का पूरा पेज है, ये जी ड्राइव में आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो ये पूरा गाइस आप एक सीक्वेंस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। सो आई वॉन्ट टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस सीक्वेंस। सो गाइज सीक्वेंस में आज मैं जो स्टार्ट करूंगा दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 से चालू करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। गाइज यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों हो जाएगा। फिर हम लोग AS1 पे जाएंगे, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह। सो आई विल बी फॉलोइंग दिस सीक्वेंस, ठीक है, एकदम क्लियरली। गाइज मैं सिर्फ फाइनल पुश रिवाइज नहीं कराऊंगा। सो आई एम मेकिंग दिस लाइक अ मैराथन, आई एम मेकिंग दिस लाइक अ फाइनल पुश, और मैं इसे लाइक अ क्रैश कोर्स ट्रीट कर रहा हूँ। सो जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं गाइज उन लोग के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। बट जस्ट ये है कि थोड़ी चीज़ें फास्ट जाएगी। यहाँ पे हमें क्रैश कोर्स की तरह ट्रीट करना है तो हमें फास्ट जाना है। क्या कहते हो? एकदम बरोबर ना? सो गाइज स्टडी मटेरियल ICAI का कंप्लीट करना है आपको, कंपाइलर कंप्लीट करनी है और आपको फाइनली फाइनल पुश कंप्लीट करनी है। 1 2 3 चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तो आप अकाउंट्स में आगे बढ़ जाओगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइज 1 2 एंड 3। पॉकेट बुक मैंने आपको दे दी है सबको, तो पॉकेट बुक से आप अपना रिवाइज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो मैं स्टडी मटेरियल, कंपाइलर और फाइनल पुश यूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट ओनली अ श्योर शॉर्ट रिविजन क्लासेस, दिस इज लाइक अ क्रैश कोर्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज लाइक अ मैराथन ऑफ अकाउंट्स, दिस इज लाइक अ फाइनल पुश ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, सो ये हमारा गेम प्लान होने वाला है। आई होप कि आप सब ये सीक्वेंस को याद रखें और ये सीक्वेंस से हम आगे बढ़े। तो मैं आज अपने पहले सीक्वेंस से आगे बढ़ूंगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टडी मटेरियल, कंपाइलर एंड फाइनल पुश। गाइज मैंने यहाँ पे फाइनल पुश तैयार रखी है। फाइनल पुश, राहुल सर थोड़े हैंडसम लग रहे हैं इस फाइनल पुश में। May 23 अटेम्प्ट के लिए है गाइज, CA इंटर अकाउंटिंग है और हम लोग चालू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। गाइज मैंने एक और चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करके रखी है, वो है कंपाइलर। सो कंपाइलर में गाइज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेज नंबर 1 to 7 पे है, तो हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कर लेंगे। तो गाइज ये हम सब कुछ ऑन करके बैठे हैं। और गाइज अब मैं इधर जाने के पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हमारा टेक्स्ट बुक है, तो ये सब कुछ कहानी यहाँ पे रेडी है। सो गाइज ये है हमारा फाइनल पुश, ये है हमारा टेक्स्ट बुक, ये है हमारा सीक्वेंस। और मैं क्या ओपन करके रख दूँ गाइज? एक कंपाइलर भी ओपन करके रख दूँ मैं?
तो कंपाइलर भी हम लोग ऑन कर लेते हैं, कंपाइलर भी हम लोग ऑन कर लेते हैं. So guys, I'll go to desktop, I'll go to Rahul, I'll go to G drive. नहीं, मुझे जाना है CA इंटर में, ग्रुप 1 में जाना है, ग्रुप 1 का G ड्राइव में जाना है, और हमारा फाइनल पुश आ गया है. कंपाइलर कहाँ गया गाइस? कंपाइलर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कहाँ पे है कंपाइलर? रुक जाइए, G ड्राइव में मिल जाएगा मुझे शायद कंपाइलर. CA फाइनली मिल रहा है. चलो कंपाइलर भी ढूंढ ही लूँगा मैं. आई एम नॉट एबल टू लोकेट द कंपाइलर. अगर आपके पास हो तो कंपाइलर मेरे को दे देना. टेक्स्ट बुक तो है ही, अकाउंट्स का G ड्राइव में ट्रैकर मिल गया, पॉकेट बुक मिल गया, फाइनल पुश मिल गया, सीक्वेंस ऑफ रिविजन मिल गया. मुझे कंपाइलर क्यों नहीं मिल रहा है? लेट्स मी चेक कि मेरे G ड्राइव पे है कि नहीं कंपाइलर. तो गाइज आई विल गो टू माई G ड्राइव. सीक्वेंस टू स्टडी आ गया है गाइस. मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए. सो ये रहा हमारा स्टडी ARST स्टडी मटेरियल. और स्टडी मटेरियल में इंटर में G1 अकाउंट्स में कंपाइलर. चलिए भाई, कंपाइलर भी मिल गया, कंपाइलर वर्जन 5. सो आई गेस वी आर ऑल वेरी क्लियर अबाउट दैट. चलो एक बार सब लोग जकास बोल दो. आरती, थैंक यू. एवरीवन रेडी? सृष्टि गुप्ता, सर अकाउंट्स 2 के बाद 56 57 आ चुके हैं, टैक्स की वजह से ही रह जाता हूँ. चलो कोई नहीं सृष्टि. चलो गाइस, मेरे लॉजिक्स और मेरे वर्ड्स नहीं भूलना है. सो आई गेस वी आर ऑल रेडी, वी आर ऑल सेट. पहले सब लोग मुझे जकास बोल दो एक बार. टेल मी जकास राहुल सर. बोलो जल्दी, जकास बोलो. जकास. ग्रेट. चलिए सो गाइज, एवरीवन विद अ स्मॉल प्रेयर, खाली भगवान को याद कर लो. लेट्स स्टार्ट हमारी जर्नी फॉर ग्रुप 1 की तैयारी. गाइस सीक्वेंस पे जाता हूँ. सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. टेक्स्ट बुक पे जा रहा हूँ गाइस. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको पता हो तो गाइस दे आर रिटन डॉक्यूमेंट्स. और सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप सब क्वेश्चंस मेरे साथ आंसर देते जाएंगे तो मजा ही कुछ और होगी. सो गाइस पहला क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करूं मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइस क्या डील करते हैं? व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमें क्या सिखाया जाएगा? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें 4 चीजें सिखाई जाएगी. कौन सी 4 चीजें सिखाई जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में? सर RMPD. व्हाट डज R स्टैंड फॉर? Recognition. What does M stand for? Measurement. What does P stand for? Presentation. And what does D stands for? Disclosure. So accounting standard deals with recognition, it deals with measurement, it deals with presentation, it deals with disclosure. सर क्या ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है? बेटा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुका है कि व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद RMPD. Recognition, measurement, presentation and disclosure. Question number 2. What are the benefits of accounting standard? Guys, benefits of accounting standard का short form अगर आपको याद हो तो benefits of accounting standard is SDC. Do you all remember that SDC guys? So S stands for standardization, D stands for disclosure requirements and guys C stands for comparability. So क्योंकि accounting standard सब कुछ standardize कर देगा, सबसे बड़ा advantage है. Guys एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे. खाली अमाउंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस फाइनली इज कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? RMPD. What are the benefits of accounting standard? SDC, that is standardization, disclosure and comparability. गाइस क्वेश्चन नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस. भाई लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है हमारा CA इंस्टीट्यूट. ओ वाओ, आपका CA इंस्टीट्यूट बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सही लोग हो आप लोग. तो गाइज ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हम लोग बात करते हैं ये डेफिनेटली आपका CA इंस्टीट्यूट बनाता है. ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाता है. बट उन्होंने एक कमेटी बना के रखी, उस कमेटी का नाम है ASB. इफ यू ऑल रिमेंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1977 में. डू यू ऑल रिमेंबर दैट?
और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो 1977 में एस्टैब्लिश हुआ था गाइज, इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस बना के रखा है. द स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस हैव गॉट 8 थिंग्स इन ऑल. हाउ मेनी थिंग्स इन ऑल? 8 थिंग्स इन ऑल. व्हाट आर द 8 थिंग्स दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस टेल्स मी? गाइज, सबसे पहले मुझे एक स्टडी ग्रुप बनाना है. स्टडी ग्रुप बनाना है जो गाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे. स्टडी ग्रुप के बाद नहीं, स्टडी ग्रुप के पहले गाइज एरिया. मैं तो एरिया भूल गया. पहले एरिया बनाओगे. एरिया बनाएंगे मतलब ऐसे नहीं कि एरिया बनाना है, एरिया डिसाइड करोगे कि किस पे स्टैंडर्ड बनाना है. सो एरिया बनाने के बाद आप स्टडी ग्रुप बनाओगे. स्टडी ग्रुप बनाने के बाद आप एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे. रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद गाइज हम उसे स्प्रेड करेंगे, सब लोग को बताएंगे पढ़ो 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 पढ़ो. और गाइज रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद हम लोग वहां से कमेंट्स एंड व्यूज लेंगे. और कमेंट्स और व्यूज लेने के बाद गाइज हम लोग का आएगा फाइनलाइजेशन ऑफ एन एक्सपोजर ड्राफ्ट. सो फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट करने के बाद गाइज हम लोग और आगे जाएंगे, उस पे कमेंट्स एंड व्यूज लेंगे. उस पे कमेंट्स एंड व्यूज लेने के बाद उसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करने के बाद स्टैंडर्ड को इश्यू कर देंगे. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो गाइज, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो देयर आर 8 स्टेप्स ऑफ सेटिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया. एरिया के बाद स्टडी ग्रुप, के बाद रफ ड्राफ्ट, उसके बाद कमेंट्स एंड व्यूज, उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट, उस पे कमेंट्स एंड व्यूज, उसके बाद मॉडिफिकेशन एंड लास्ट वन पे स्टैंडर्ड इश्यू कर देना. क्या स्टैंडर्ड एक बार इश्यू हो जाए उसके बाद चेंज नहीं हो सकते? नहीं सर, स्टैंडर्ड इश्यू होने के बाद भी वो चेंज हो सकते हैं. Are we clear with that one? Question number 1, question number 2, question number 3. अगर आप शॉर्ट में नोट्स बनाना चाहते हो तो प्लीज मेरे साथ खाली नोट्स बनाते जाइए. So I will tell you, this is going to be my chapter number 1. And what is chapter number 1? Chapter number 1, guys, is Introduction to Accounting Standards. Introduction to Accounting Standards. एंड आई वुड लव गाइज अगर आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर लिखा करें. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ. और गाइज यहां पे एक छोटा सा आंसर होना चाहिए RMPD. गाइज ये पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, तो गाइज आई होप कि आप सब लोग मेरे साथ लिखो बरोबर से. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर advantages of accounting standard. So guys, advantages of accounting standard की अगर मैं बात करूं तो guys advantages of accounting standard में आता है S और D और C. आपको ये पता चल जाना चाहिए कि SDC का मतलब क्या है. So S stands for standardization, D for disclosure and C for comparability. Next one guys comes question number 3. Advantages के बाद आएगा accounting standard setting process. So accounting standard setting process में आपको पहले लिखना है who sets the standard. Guys, ASB of ICAI. Guys, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है? Established in the year 1977. इन्होंने हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स दे के रखे हैं. गाइस, स्टेप नंबर 1 कौन सा है? सर पहले एरिया बनाना है. सर एरिया बनाने के बाद आपको बनाना है स्टडी ग्रुप. स्टडी ग्रुप के बाद गाइज आपको उसे बनाना है रफ ड्राफ्ट. रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद गाइज उस पर हमें लेने हैं कमेंट्स एंड व्यूज. गाइज इसके बाद हमको बनाना है इसका एक्सपोजर ड्राफ्ट. एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाने के बाद गाइज हमें उस पर लेने हैं उसके कमेंट्स एंड व्यूज. गाइज इसके बाद हमें स्टैंडर्ड को करना है मॉडिफाई और मॉडिफाई करने के बाद हमें उस स्टैंडर्ड को करना है इश्यू. टेल मी, आर यू ऑल क्लियर विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो? कैन आई गो अहेड? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4. गाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से है ये बताया गया है, बट गाइज एक क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको मेरी तरफ से पूछता हूं इज गाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोई डिसएडवांटेजेस है कि नहीं? डू वी हैव एनी डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? गाइज अगर आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में कराया था DR. DR का मतलब क्या है? गाइज D स्टैंड्स फॉर डिफिकल्टी इन मेकिंग अ चॉइस एंड R का मतलब है गाइज देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस. सो रेस्ट्रिक्शंस ये है हमारे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस एक बहुत ही छोटे चैप्टर से. गाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे ग्रुप 1 में है. और गाइज यहाँ पे तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सबके नाम और नंबर याद करवाया है. तो AS1, AS2, AS3, AS10
AS11, AS12, AS13, AS16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइज हमें 8 स्टैंडर्ड्स लर्न करने हैं। चलो आंख बंद करके आपके खून पे जरा चेक करो कि आपके खून के अंदर ये गया है कि नहीं गाइज हमारा वैक्सीनेशन। So first one, AS1. What is AS1? AS1 is disclosure of accounting policy. What is AS2? Inventory valuation. What is AS3? Cash flow statement. What is AS10? PPE, property, plants and equipment. What is AS11? The effects of changes in foreign exchange rate. What is AS12? Government grants. What is AS13? Investments. And what is AS16? Guys, AS16 is borrowing cost. तो ये 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूं, बरोबर है। सो AS1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 एंड 16 एब्सोल्युटली श्री पढ़ना आपको मिलता है मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बिकॉज आपने सारे स्टैंडर्ड्स के नंबर एकदम बरोबर से बता दिए हैं। आरती यू आर डूइंग टू गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। संकल्प मजे आ रही है गाइस। इसके बाद ना भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आ गए सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हम कहाँ गए सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद हम लोग गए इंडेस पे, इंडेस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूं मैं। सबसे पहले आपको पूछता हूं व्हाट इज इंडेस? इंडेस का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। गाइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 लाइन आंसर होना चाहिए मेरे इंडेस के हिसाब से कि ये है हमारे IFRS कन्वर्ज्ड स्टैंडर्ड। IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये IFRS से कॉपी किए गए हुए स्टैंडर्ड्स है। So guys, if I am not wrong, they are known as IFRS Converged Standard. Do you agree with that one? That is known as Indian Accounting Standard. Guys, what is need for convergence? Need for convergence. क्यों हमें Ind AS बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों हमारे AS काफी नहीं थे? क्यों हमें Ind AS बनाने की जरूरत पड़ गई? सर हमें Ind AS बनाने की जरूरत पड़ गई। क्यों पड़ गई बेटा? Sir, because we had S and I and R. Guys, स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए था, पर स्टैंडर्डाइजेशन इस टाइम नेशनल लेवल पे नहीं चाहिए था। हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग को चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पे। सेकेंड गाइज, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो होने लगा, फॉरेन का पैसा इंडिया में आने लगा, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो। एंड गाइज लास्ट वन इज नोन एज R. व्हाट डज R स्टैंड फॉर? गाइज R स्टैंड्स फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट हो रहे थे। सो गाइज नीड फॉर कन्वर्जेंस की बात अगर मैं आपको करूं तो नीड फॉर कन्वर्जेंस के लिए हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो एंड द लास्ट वन इज बेनिफिशियल टू द रेगुलेटर। टेल मी, डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस? और क्वेश्चंस जा रहे दिमाग में एक एक करके बरोबर से। ये इंडेस का क्वेश्चन नंबर 2 था। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? गाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कहानी चालू हुई थी ईयर 1973 में। अगर आपको याद हो, हमने पहले एक IASC नाम की कमिटी बनाई जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने गाइज इश्यू करना चालू किया IAS और उसने और एक इश्यू किया SIC। IAS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड SIC का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। सर SIC क्या है? SIC IAS को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी लैंग्वेज में बनाने के लिए SIC इश्यू हुए थे। गाइज इसके बाद ईयर 2001 में हम लोग ने IASC का नाम बदल के IASB कर दिया। IASB का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड। गाइज इसने इश्यू करना चालू किए IFRS और गाइज इसने इश्यू करना चालू किए IFRIC। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRIC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमिटी। ये सबको मिला जुला के गाइज हम लोग इसका नाम रखते हैं IFRS। आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दैट। टेल मी yes or no. Question number 2, what are Ind AS? In question number 1, what are Ind AS? Ind AS are IFRS converged standard. Question number 2, what was the need for convergence? हमें Ind AS निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? Because sir we wanted something which is known as SIR, that is standardization चाहिए था, international capital flow होने लगा था और regulatory requirements थे। Question number 3, what are international standards? International standards की कहानी चालू हुई year 1973 में। IASC सेट हुआ था, इन्होंने IAS रिलीज किए थे और इन्होंने SIC रिलीज किए थे। 1973 से 2001 तक ये चलता रहा।
2001 में हमने IASC का नाम चेंज करके IASB कर दिया. IASB ने इशू किए IFRS एंड दे ऑल्सो इशूड समथिंग विच वॉज नोन एज IFRIC एंड इन सबको हम कोऑर्डिनेशन में बोलते हैं IFRS. टेल मी, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है आप लोगों का, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं. दिस इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बोर्ड, सारी कहानी खत्म हो गई है. गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हमारे जो एग्जामिनेशन में आ सकता है IFRS से रिलेटेड, वो है कि व्हाट इज कार्व इन एंड व्हाट इज कार्व आउट. कार्व इन का मतलब है कि हमने IFRS में जो लाइंस अच्छी नहीं लगी वो निकाल दिया, तो मैं एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में कहता हूं कि IFRS में से क्या निकाल दिया, कार्व आउट निकाल दिया, और उसके अंदर क्या डाल दिया, कार्व इन डाल दिया. तो गाइस वी गॉट समथिंग विच इज नोन एज NAS. टेल मी, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, टू गुड. गाइस नेक्स्ट वन, स्नेहा, एडिशंस को कार्व इन कहेंगे, डिलीशंस को कार्व आउट कहेंगे. ठीक है स्नेहा, एकदम बरोबर है. चलो बढ़िया. गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग पे जाते हैं गाइस हम लोग, कि गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेस को इंडिया में कब इंप्लीमेंट करना चालू किया. सो गाइस लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट गाइस टूवर्ड्स व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टूवर्ड्स इंडेस. तो गाइज यहाँ पे हम लोग ने 3 फेज में काम किया था, अगर आप सब लोगों को फेजेस याद हो तो. सो गाइज दिस इज माय फेज 1, गाइज दिस इज माय फेज 2 एंड गाइज दिस इज माय फेज 3. 3 फेज में काम चालू किया. फर्स्ट फेज कब से चालू हुआ, 1/4 गाइज फर्स्ट फेज 2015. सेकेंड फेज चालू हुआ 1/4 2016. गाइज नेक्स्ट फेज चालू हुआ 1/4 2017. 1/4 2015 को गाइज वॉलंटरी फेज था. वॉलंटरी फेज मतलब हम लोग ने कहा भाई सब लोग आ जाओ, प्यार से इंडेस अप्लाई करने लगो, और सब लोग आ गए और प्यार से इंडेस अप्लाई करने लगे. ये कहानी थी. 1/4 2016 की बात करता हूं मैं अगर गाइस, तो वी हैव 1 गाइस सारे अनलिस्टेड कंपनीज की अगर बात करूं, या तो सबसे पहले मैं चालू करता हूं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो लिस्टेड कंपनीज जिसका नेटवर्थ इक्वल टू या मोर देन 500 करोड़ था उसे कहा इंडेस फॉलो करो. गाइस सेकेंड, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू या मोर देन 500 करोड़ था उसे कहा आप इंडेस फॉलो करो. एंड गाइस ऊपर वाले कंपनी का पेरेंट कंपनी या तो फिर एसोसिएट कंपनी या तो फिर जेवी कंपनी या तो फिर सब्सिडरी कंपनी, इन सबको भी बोला आप इंडेस फॉलो करो. भाई कैसी है मालूम है, दिस इज लाइक अ कोविड. एक घर में एक जन को शायद वायरस आ गया तो सबको वायरस आ जाता है, ऐसी कहानी है. बट ये वायरस नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. गाइस नेक्स्ट वन, वी वेंट ऑन टू द नेक्स्ट ईयर 1/4 2017. ये भी एक मैंडेटरी फेज था. यहाँ पे हमने कहा कि ऑल लिस्टेड कंपनी शुड फॉलो इंडेस. अनलिस्टेड कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू या मोर देन 250 करोड़ था इसको फॉलो करना है. गाइज उसके बाद सारे पेरेंट कंपनी को करना है, एसोसिएट कंपनी को करना है, जेवी कंपनी को करना है, सब्सिडरी कंपनी को करना है, इन सबको भी इंडेस फॉलो करना है. टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी 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 वेल? दिस इज माई चैप्टर नंबर 1 फॉर यू. बोलना भी मत कि मैं सिर्फ फाइनल पुश करा रहा हूं, मैं आपको मैराथन करा रहा हूं, मैं आपको फाइनल पुश करा रहा हूं, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, मैं आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूं. गाइस एएस के रिलेटेड 4 क्वेश्चन, इंडेस के रिलेटेड 5 क्वेश्चन, एक बार फटाफट अपने आप से मेरे को आंसर देने लगो ताकि मैं फाइनल पुश पे चला जाऊं, कंपाइलर पे चला जाऊं, एंड देन आई गो टू माय चैप्टर नंबर 2. ये है हमारा चैप्टर नंबर 1. ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग खत्म करते हैं. एंड आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Tell me, question number 1, what does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD, recognition, measurement, presentation, disclosure. What are advantages of accounting standard? Sir, advantages of accounting standard are SDC. What is SDC? Standardization, disclosure, and comparability. Next one, what is accounting standard setting process? Who sets the accounting standard? ASB of ICAI, established in the year 1977, is responsible for setting the accounting standard.
पहले सर एरिया बनाना है, फिर स्टडी ग्रुप बनाना है, फिर रफ ड्राफ्ट बनाना है, सर्कुलेट करके कमेंट्स लेने हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाना है, सर्कुलेट करके कमेंट्स लेने हैं, मॉडिफाई करना है और लास्ट में स्टैंडर्ड को इश्यू करना है। क्लासिक है, टू गुड। What are disadvantages of accounting standards? Sir, disadvantages of accounting standard are D. D stands for difficulty in making a choice. कभी बहुत alternative choice मिल जाता है, SLM करे, WDV करे, FIFO करे, weighted average करे, difficulty in making a choice. And last one is they are restrictive in the nature. कितने accounting standards करने वाले हम लोग ग्रुप 1 में? सर आप हमें 8 accounting standards कराओगे, आज एक से चालू करूंगा। AS1 disclosure of accounting policy, AS2 inventory, AS3 cash flow statement, AS10 PP, AS11 effects of changes in foreign exchange rate, AS12 is government grants, AS13 is investment accounting and AS16 is borrowing cost. चलो गाइस, क्या इंडिया खुश था? सिर्फ एएस से खुश था? नहीं, इंडिया खुश होने वाला कंट्री का। इंडिया को तो ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है, तो इंडिया इंड एस पे गया। व्हाट इज इंड एस? दे आर IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड। क्यों कन्वर्ज करना पड़ा सर? SIR सर आपका ही नाम है। S stands for standardization, I stands for international capital flow and R stands for regulatory requirements. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनने की कहानी बताइए भाई जरा। 1973 में सर IASC सेट हुआ था, जिन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना चालू किए थे। IAS उसको सिंप्लीफाई करने के लिए SIC इशू किए थे। 2001 में IASC का नाम चेंज करके IASB कर दिया और गाइज इनका स्टैंडर्ड्स इशू करने का नाम बदल के IFRS और IFRIC कर दिया। बट अगर हमें कोई मार्केट में कहे कि व्हाट आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपका नाम आना चाहिए IAS, SIC, IFRS, IFRIC। आर यू क्लियर विद दैट? बढ़िया। व्हाट आर कार्व इन एंड कार्व आउट्स? कार्व आउट का मतलब है हमने इसे निकाल दिया, कार्व इन का मतलब है हमने इसे लगा दिया। लास्ट वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हम लोग ने काम किया था। तो फेज 1 चालू हुआ था 1/4/2015, ये वॉलंटियरी था। फेज 2 चालू हुआ था 1/4/2016 पे, ये मैंडेटरी फेज था। सारे अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़ था, उन्हें कहा इंडेक्स फॉलो कीजिए। सारे लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़ था, इन्हें भी कहा कि आप इंडेक्स फॉलो कीजिए। एंड सारे पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जेवी कंपनी, एसोसिएट कंपनीज को भी कहा आप फॉलो कीजिए। 1/4/2017 को ये मैंडेटरी फेज थोड़ा और मैंडेटरी हो गया, थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया। वहाँ पे हमने सारे लिस्टेड कंपनीज को कहा कि आप इंडेक्स फॉलो कीजिए। सारे अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 250 करोड़ था, उनको कहा कि आप इंडेक्स फॉलो कीजिए। और सारे पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जेवी कंपनी और एसोसिएट कंपनी को भी हमने कहा कि ये फॉलो कीजिए। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है और मैं जाऊँगा अपने रूल बुक में चैप्टर नंबर 2 पे। फ्रेमवर्क हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 आने वाला है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से कर लिया। गाइस मैं जा रहा हूं कंपाइलर आपके सामने रखी है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइस पेज नंबर 1 से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नवंबर 2018 के पेपर में ये एग्जामिनेशन में आया था। गाइस प्लीज आंसर्स आप करेंगे अभी आप। First one, accounting standards standardizes diverse accounting policy with a view to eliminate non-comparability of financial statement and improve the reliability of financial statement. Discuss and explain the benefits of accounting standard. Discuss and explain the benefits of accounting standard. Guys, what are the advantages of accounting standard? Advantages of accounting standard, sir, SDC, standardization, disclosure requirements and comparability. Wow. Question number 1 done. What are the issues which accounting standard deal with? November 2020 के RTP में what are the issues that accounting standard deals with? Accounting standard deals with are MPD, recognition, measurement, presentation and disclosure. Guys ये criteria 2021 के, ये आप अपने आप से करना और कोई इसमें questions नहीं है हमारे पास, ठीक है। Guys explain the objectives of accounting standard setting process. Accounting standard setting process की बात की है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात की, ये भी एकदम आराम से आंसर ये नवंबर 2022 के पेपर में आया था, ठीक है। ये हो गई मेरी कंपाइलर। अब कंपाइलर होने के बाद गाइज हम चले जाते हैं एक बार फाइनल पुश में भी। आपको अगर कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन पे तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब राहुल सर 1 महीने तक आपके लिए काम करेंगे, बिकॉज आपको याद होना चाहिए कि राहुल सर को मिठाई चाहिए आपसे। I am the best. I will score in examination. I will send sweets to Rahul sir. Don't forget that. So अब हम लोग जा रहे हैं फाइनल पुश की तरफ। फाइनल पुश ये रहा। फाइनल पुश का क्वेश्चन नंबर 1 आपको सब सेम ही दिखने वाला है।
What does accounting standard deal with? Accounting standard deals with RMPD. Guys, question number 2, accounting standard के advantages, that is SDC. So I guess ये 2 क्वेश्चन थे और लिस्ट द क्राइटेरिया प्लीज आप एक बार पढ़ लेना। और अब हम चले जाएंगे गाइस अपने सीक्वेंस के चैप्टर नंबर 2 पे, अगर आप सब लोग रेडी हो तो। हाँ, टेल मी गाइस, आर यू रेडी? सोन पापड़ी नहीं भाई, सोन पापड़ी नहीं। क्या पूरी दुनिया से तुम लोग मुझे सोन पापड़ी भेजोगे क्या खाली, और कुछ नहीं भेजोगे क्या? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो यार? डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। चलिए गाइस, सीक्वेंस नंबर 1 चकास, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सीक्वेंस नंबर 2 AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज चैप्टर नंबर 2 आज के लिए। गाइस, दिस इज हाउ वी रिवाइज, और रिवाइज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, डोंट फॉरगेट दैट। तो आज का चैप्टर नंबर 2 इज AS1 एंड दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है हमारा चैप्टर नंबर 2। क्लासिक, टू गुड। डेयरी मिल्क सिल्क भेजेंगे आरती, थैंक यू। काजू कतली शुभम, थैंक यू। आई विल एक्सेप्ट द काजू कतली, आई विल एक्सेप्ट द डेयरी मिल्क सिल्क। सोन पापड़ी छोड़ के कुछ भी भेज देना राहुल सर, सब एक्सेप्ट कर लेंगे प्यार से, लव यू। और मैं क्या कहता हूं पता है, कुछ नहीं भेजोगे, सिर्फ प्यार भेजोगे, सिर्फ आशीर्वाद भेजोगे तो भी मजा है। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसी। गिन के सारे क्वेश्चन याद रहने चाहिए, तो चैप्टर तो ऐसे ही याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा डिफाइन द अकाउंटिंग पॉलिसी। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। गाइस, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 होगा डिस्क्लोजर। अगर अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशंस फॉलो कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत है कि नहीं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 होगा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे, सिलेक्ट करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज नोन एज सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 होगा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। एंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 होगा लास्ट में फिर से डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये 6 क्वेश्चन आपको आने चाहिए इस चैप्टर के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करता हूं मैं। ये 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग आगे लेके जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हम बाद में ले लेंगे, तो हम पहले चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से कि व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी। एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी? गाइस, टेल मी, डू यू ऑल एनीवन रिमेंबर्स अकाउंटिंग पॉलिसी? और इसके लिए मैं अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर देता हूं आपके सामने फिर से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। चलिए, सो गाइस, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? सर, अकाउंटिंग पॉलिसी आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods of applying those principles in presentation and preparation of financial statement. Accounting policy deals with specific accounting principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. फिर से एक बार मेरे साथ आप बात करेंगे। आरती, ऐसे प्रिंसिपल और रूल्स लगेंगे तो नहीं मजा आएगा। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखेंगे उत्कर्ष तो मज़ा नहीं आएगा। बेटा, ये सारे वर्ड्स हम लिखेंगे तो डेफिनेटली मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा कहाँ पे आएगा? मज़ा एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखने में आएगा। और मैंने आपको सबको बताया है क्लास में कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं। इवन इफ एनीबडी इज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आज कोई लेक्चर पहली टाइम अटेंड कर रहा है, इनके लिए भी बताता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम आना चाहिए, नंबर आना चाहिए।
फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोविजन आना चाहिए और फिर हमारा आंसर आना चाहिए. डू यू अग्री विद दैट वन? उसके बिना हमारा काम ना हो पाए भाई. गॉट दिस? पक्का? सो गाइस, फर्स्ट वन मेरे साथ रिपीट कीजिए. व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? अकाउंटिंग पॉलिसी डील्स विद specific accounting principles and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements. Simple as that. Accounting policy refers to specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statements. चलिए लिखिए, लिख के काम करेंगे, एग्जामिनेशन में लिखना है. अकाउंटिंग पॉलिसी refers to specific accounting principle and methods of applying those principles in preparation and presentation of financial statements adopted by the enterprise. आप लिख सकते हो. Are we exactly clear with that one? Deepika, so proud of you. Too good. Accounting policy refers to specific accounting principles and methods of applying those principles adopted by the enterprise in preparation and presentation of financial statement. Deepika, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूरे 5 मार्क मिलेंगे आपको. Are we exactly clear with that one? Guys, question number 2. What are 3 fundamental accounting assumptions? What are 3 fundamental accounting assumptions? आप बताइए गाइज मुझे कि व्हाट आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, अगर आप सब लोगों को याद हो तो. गाइज द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर, इन सिंपल लैंग्वेज रेड पेन में लिखता हूं, GCA. What does G stand for? G stands for going concern, C stands for consistency and A stands for accrual. So 3 fundamental accounting assumptions that everybody has to follow while preparing financial statement are GCA. G stands for going concern, C stands for consistency and A stands for accrual. Are we exactly clear with that one? This is my question number 2. Guys, question number 3. Disclosure. Guys, अगर आप fundamental accounting assumption follow कर रहे हो तो क्या disclose करना जरूरी है? Disclose. गाइज, अगर हम लोग ने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो किए हैं तो डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है. बट अगर हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नहीं फॉलो किए हैं, नॉट फॉलो, तो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है. सुबह उठ के ब्रश करो तो सब में जाके ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटने का, ऐसा बैंड बाजा बारात लेके नहीं जाने का. अरे भाई मैंने तो ब्रश किया. अरे ब्रश किया तो क्या सब लोग ने ब्रश किया? अगर ब्रश नहीं किया ना तो ढिंडोरा पिटने का, आज मैंने ब्रश नहीं किया, ऐसा आजू बाजू जाने का नहीं किसी का. ठीक है ना? गॉट दिस? डिस्क्लोजर. गाइज, नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. गाइज, व्हेन यू सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी, गाइज व्हाट आर द 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड? सर, while selecting an accounting policy, the 3 things that we have to keep in mind, अगर आपको याद हो तो RP. P stands for prudence, S stands for substance over form, M stands for materiality. Prudence, substance over form and materiality. Do you agree with that? Yes, sir. Sir, accounting policies हो गए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हो गए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल हो गया. सर, अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोज नहीं करने का, बट नॉट फॉलो है तो डिस्क्लोज करने का. भाई एरियाज ये बाद में पढ़ लेंगे. सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, PSM, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी. गाइस, आंसर नंबर 5 आप दीजिए. कैन वी चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी? क्या कहते हो भाइयों एंड बहनों? PSM, prudence, hashtag Siddiq sir, substance over form, hashtag mummy, and materiality, hashtag audit fees. See the smile on my face यार, एकदम जकास वाले लोग हो तुम लोग. ग्रेट है. चलो ग्रेट. गाइज, आंसर आप दो. कैन वी चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी?
Answer is yes, I can change an accounting policy. Yes sir, you can change an accounting policy only if. I can change an accounting policy only if. 1, 2, 3. Only if AS changes. Only if AS changes. AS changes is accounting standard changes. Guys, second, only if AS changes के बाद क्या होगा? Law changes. And third one is only if it requires a better presentation. Better presentation. Tell me, do you all agree with that one? So changes in accounting policy, yes, you can change an accounting policy only if there are changes in accounting standard, only if there are changes in law, and only if it leads to the better presentation. Are we exactly clear with that one? Too good. Jackass. Guys, disclosure of change in accounting policy. Guys, अगर आप accounting policy change कर रहे हो और उसका गाइज इम्पैक्ट है और उसका इम्पैक्ट करंट ईयर में है और उसका अमाउंट आप असर्टेन कर सकते हो तो अमाउंट डिस्क्लोज कर देना. गाइज, उसका अगर आप अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते हो तो फैक्ट डिस्क्लोज कर देना. और उसका इम्पैक्ट अगर करंट ईयर में नहीं है, उसका इम्पैक्ट अगर नेक्स्ट ईयर पे आएगा तो उसका फैक्ट डिस्क्लोज कर देना. ये 6 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. टेल मी, डू यू ऑल अग्री विद दैट? Disclosure of change in accounting policy, the impact in the current year and the impact in the next year. If there is an impact in the current year, an amount can be ascertained, you should disclose the amount. But if the amount cannot be ascertained, then the fact should be disclosed. If it does not have an impact in the current year, then the fact should be disclosed. Are we exactly clear with that one? Too good. I hope you guys are all going great guns. Lovely. Guys, ये थी हमारी कहानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की. गाइज, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है बहुत सिंपल क्वेश्चंस है. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं कंपाइलर के क्वेश्चंस पे चला जाऊंगा. इसके बाद हम लोग को गाइज लिस्ट में जाके देखना है कि कौन सा चैप्टर है. ये चैप्टर हम आज नहीं करेंगे, ये चैप्टर हम लोग कल करेंगे. तो आज हमारे चैप्टर में 2 सीक्वेंस है. सो लेट्स गो टू कंपाइलर. कंपाइलर कंपाइलर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. गाइज, क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू ऑल आर वॉचिंग दिस, इसका मैं कुछ ये कर सकता हूँ क्या? नहीं, कमेंट तो नहीं डालना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखाना चाहता हूं आपको. अरे वाह, क्या दिख रहा है भाई. क्वेश्चन नंबर 1, कंपाइलर, नवंबर 2018 के पेपर में है. आर यू ऑल रेडी? फर्स्ट वन, HIL लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक्स. गाइस, प्रोविजन करना, सबसे पहले तो आगे क्वेश्चन ही मत पढ़ो. चेंज इन प्रोविजन, अगर हम प्रोविजन बदलते हैं तो प्रोविजन करना ही पहला एक एस्टिमेशन है. और फिर अगर हम वो प्रोविज़न बदलते हैं कि प्रोविज़न कैसे कर रहे हैं, कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, इज़ नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इज़ अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट. अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव देना है, बट अकाउंटिंग एस्टिमेशन चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट प्रोस्पेक्टिव देना है. अकाउंटिंग पॉलिसी हर साल पे चेंज नहीं करना है. इनफैक्ट ट्राई करो कि अकाउंटिंग पॉलिसी कभी चेंज नहीं करना है, बट अकाउंटिंग एस्टिमेट तो हर साल चेंज करना पड़ेगा. सो गाइज, मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में मुझे याद आता ना इस चैप्टर से, इज गाइस, क्वेश्चन मैं आपको बोल दूं ना, फेवरेट क्वेश्चन है ना, फेवरेट क्वेश्चन इज गाइस, प्रोविजन कर रहे थे. किस पे प्रोविजन कर रहे थे? स्लो मूविंग आइटम पे प्रोविजन कर रहे थे. स्लो मूविंग आइटम. स्लो मूविंग आइटम का मतलब क्या होता है गाइस? स्लो मूविंग आइटम का मतलब होता है हमारे पास स्टॉक पड़ा है, वो नहीं हिल रहा है, तो प्रोविजन करना है. बिगड़ जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा. तो ये स्लो मूविंग आइटम का जब हम लोग प्रोविजन करेंगे तो गाइस, ये प्रोविजन करते वक्त पहले हम लोग पास्ट इश्यूज को चेक करके प्रोविजन कर रहे थे. गाइस, अब हम लोग कोई टेक्निकल इवैल्यूएशन से कर रहे हैं, टेक्निकल मेथड से कर रहे हैं. सो गाइज, इज दिस अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? आंसर इज नो, दिस इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है. यस, दिस इज चेंज इन accounting estimate. Yes, this is change in accounting
estimate. Are we exactly clear with that one? Guys, provision required based on technical evaluation. टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पे गाइज हमें 3 लाख रुपए का प्रोविजन मारना था. प्रोविजन रिक्वायर्ड ऑन 12 मंथ इश्यू 4 लाख था. गाइज पहले 4 लाख का प्रोविजन करना था, अभी 3 लाख का प्रोविजन करेंगे. गाइज अगर हम लोग पहले 4 लाख का प्रोविजन करने वाले थे तो खर्चा 4 लाख का रिकॉर्ड होने वाला था. अब अगर हम लोग प्रोविजन 3 लाख का कर रहे तो अब हमारा खर्चा 3 लाख का होगा. सो गाइज पहले 4 लाख का खर्चा होता था, अब 3 लाख का खर्चा होगा. गाइस हमारा खर्चा 1 लाख से कम हो गया. सो वी शुड से आवर प्रोविजन रिड्यूसेस बाय 1 लाख एंड आवर प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 1 लाख. Does this amount to a change in accounting policy? No, it does not lead to the change in accounting policy. Can the company change the method of accounting? Method of accounting? Method of estimation? Yes, company can change the method of estimation. So are we exactly clear with that one? This is very favorite question of your examinations. I hope you guys are catching this up very well. Chalo. What are fundamental accounting assumptions? Guys, 3 fundamental accounting assumptions are G, C, A. G stands for going concern, C stands for consistency, A stands for accrual. Question number 3, May 2020 RTP का question है. Value of inventory 100 lakhs था. पहले 12 मंथ के इश्यू पे प्रोविजन कर रहे थे 3.5 लाख का था, फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन पे कर रहे तो प्रोविजन 2.5 लाख का आएगा. डज इट अमाउंट टू द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नो, इट डज नॉट लीड टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. कैन अ कंपनी चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन? यस, अ कंपनी कैन चेंज द मेथड ऑफ प्रोविजन. और प्रोविजन का इंपैक्ट कैसे देना है? मैं तो चुप बैठ रहा हूं. प्रोविजन का इंपैक्ट कैसे देना है? प्रोविजन का इंपैक्ट देना है हमें प्रोस्पेक्टिव क्लू. चकास. चलिए गाइस आगे बढ़ते रहो. ट्रू और फॉल्स? सर सीए इंटर में ट्रू और फॉल्स? यस बेटा, ट्रू और फॉल्स. 1, state whether the following statements are true or false and also give your reason for the answer. Certain fundamental accounting assumptions underline the preparation and presentation of financial statement. They are usually specifically stated because their acceptance and use is not assumed. Guys, अगर आप fundamental accounting assumption follow कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप accounting assumption follow कर रहे हो, because उसका use assumed नहीं है. True है या false है? जल्दी 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 आंसर दीजिए. देखो मेरे पेट में आंसर नहीं पड़ रहा है. गाइज मैं कहता हूं कि ये आंसर फॉल्स है, बिकॉज हम अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं तो उस किसी को बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज सब लोग करते हैं. सेकेंड, if fundamental accounting assumptions are not followed in preparation and presentation of financial statement, a specific disclosure is not required. False again. Specific disclosure is required. Next one, question number 3. All significant accounting policy adopted in preparation and presentation of financial statement should form the part of financial statement. Yes, this is true. सही जवाब. True है ये. Last one. Any changes in accounting policy which has material impact should be disclosed. Yes, sir. Where the amount by which the item of financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or partly, the fact need not be indicated. Need not. Fact भी नहीं दिखाने का. ना. देखो अगर अमाउंट असर्टेन करते हो तो अमाउंट दिखाओ, बट अगर अमाउंट असर्टेन नहीं करते हो तो फैक्ट दिखाओ. भाई क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर फॉल्स है. 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 ट्रू, 4 फॉल्स. देखते कितना मिलता है हमें 4 में से. 1 फॉल्स, 2 फॉल्स, 3 ट्रू, 4 फॉल्स. यो मैन, आई स्कोर्ड ऑल 4 आउट ऑफ 4. आपका क्या हाल है? क्वेश्चन नंबर 5. What are 3 fundamental accounting assumptions? Bore हो गया. What are 3 fundamental accounting assumptions? GCA, going concern, consistency and accrual. Question number 6 अब आप पढ़ लो यार, अब मैं थक गया हूँ. Question number 7 भी कि वही टेक्निकल इवैल्यूएशन की बात हो रही है, सब वही बात हो रही है. चलो गाइज अब मैं जाऊँ क्या फाइनल पुश पे? ट्रू और फॉल्स सेम क्वेश्चन है. ट्रू और फॉल्स का. फॉल्स 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 ट्रू. चलो ट्रू 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 ट्रू. चलो कंपाइलर हो गई सॉल्व. चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है, ये कल के लिए है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. अब मैं जाता हूं फाइनल पुश. गाइस फाइनल पुश के क्वेश्चन सेम है. 3 lakhs 4 lakhs का क्वेश्चन सेम है. व्हाट आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सेम है. स्लो मूविंग आइटम का क्वेश्चन भी सेम है. सो गाइज ये हो गई हमारी 2 चैप्टर्स की कहानी. टेल मी, आप सबको ये 2 चैप्टर्स पसंद आए कि नहीं आए? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 दोनों चैप्टर पसंद आ गए. मैं यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल करा दिया, कंपाइलर करा दिया, फाइनल पुश करा दिया. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्टडी मटेरियल करा दिया, कंपाइलर करा दिया, फाइनल पुश करा दिया. गाइज आर यू क्लियर विद दैट? कल हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे AS2 से. और कल प्लीज गाइज एक रफ बुक चाहिए और एक कैल्सी चाहिए. आज सिर्फ पहले 2 चैप्टर जो बहुत ही इजी थे, बहुत ही सिंपल थे, ये कंप्लीट किए.
बट कल से हमें टेक्स्ट बुक की कल से हमें नोटबुक की ज़रूरत पड़ेगी और कल से हमें कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें ना प्लीज़ एक बार डाउनलोड करके रख दो और ये सब खोल के बैठ जाना कल, तो कल हम लोग यहाँ से काम करेंगे। Are we exactly clear with that one? Too good. उर्वशी कह रही है will you do G2 revision? Yes, I will do G2 revision as well. Everything is easy with you, sir. Jakas. Thank you, Naman. Change in the method of inventory, ये change in accounting estimate. Yes, नहीं madam. Change in method of inventory is change in accounting policy. Change in the method of depreciation is change in accounting estimation. आरती बेटा मिस्टेक नहीं हो सकते। गाइस अगर हम लोग फीफो से वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो क्या ये इज इट चेंज इन एस्टिमेशन और चेंज इन पॉलिसी? ये है चेंज इन पॉलिसी। और अगर ये चेंज इन पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट जाना है रेट्रोस्पेक्टिव। कैसे जाना है इसका इम्पैक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव। गाइज अगर हम लोग एसएलएम से डब्ल्यूडीवी कर रहे हैं तो गाइज ये होगा हमारे लिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और गाइज अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट देना है। Are we exactly clear with that one? Aarti madam, are you clear? Guys, anyone having any doubts in question chapter number 1 and 2? कोई भी डाउट्स है तो ये वीडियो के नीचे कमेंट डाल देना। कल जब राहुल सर वापस आएंगे ना 1:30 बजे ना, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। Are we exactly clear with that one? और गाइज आज शाम से जसप्रीत सर जो टैक्स सिखाते हैं वो रिवीजन अपने चैनल पे करेंगे। मतलब उनके चैनल पे तो करेंगे ही करेंगे, बट उनका रिवीजन हमारे चैनल पे भी आएगा। राहुल मलकान सर के चैनल पे जसप्रीत सिंह जौहर सर का भी रिवीजन आएगा। क्लियर है गाइस? जसप्रीत सर ने हमें परमिशन दी कि हम उनके चैनल पे रिवाइज करें, तो हमें भी उन्होंने परमिशन दी कि आप भी हमारे चैनल पे रिवाइज कीजिए। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड, ग्रेट गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। कल लेक्चर सेम टाइम 1:30। लिंक की क्या ज़रूरत पड़ेगी? लिंक सरोज कह रही है कि हाउ डू आई गेट अ कंपाइलर। कंपाइलर का जो लिंक है जी ड्राइव का लिंक है, मैं इस लेक्चर के एंड होने पे अभी मैं कमेंट्स में पूरा डाल देता हूँ, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है उत्कर्ष सर, स्लिम हो रहे हो आप, थैंक यू उत्कर्ष। नहीं भाई, पॉपली महाराज तो एक अलग ही दुनिया में चल रहे, पता नहीं कहाँ है आजकल वो। हाउ डू आई गेट अ कंपाइलर? सरोज ये लेक्चर के नीचे एक जी ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है सरोज, बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर, आज के लिए काफ़ी है, लव यू ऑल।